हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम करेंगे मार्केटिंग रिसर्च पे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एमबीए की इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं तो फर्स्ट यूनिट आज मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूंगी, तो आप इसको आपकी लास्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद हम इंपॉर्टेंस, नेचर और स्कोप करेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च देखो दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट इज़ मार्केटिंग एंड सेकंड इज़ रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। देखो मार्केटिंग करना क्या होता है कि आपने कुछ खरीदा और आपने कुछ बेचा। ठीक है, मतलब आप मार्केट में हो तो ऑब्वियसली आप कुछ खरीद भी रहे हो, आप बेच भी रहे हो। अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उसको फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच भी रहे हो। ठीक है, और रिसर्च होता है कि एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट स्टडी ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब ये एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है और इसमें ये साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करके करें तो हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक मेथड है ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा, जो आपकी मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक मेथड हुआ, मतलब कि क्या आप कलेक्ट करोगे डेटा। सपोज कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको रिसर्च करना है उसके ऊपर, तो यहाँ से मार्केट और रिसर्च एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि आपको मार्केटिंग करनी है और आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, उसके अब बाद आप कुछ एग्जीक्यूट करते हो, तो वो क्या आ जाता है, किस में आ जाता है, मार्केटिंग रिसर्च में। ठीक है, अगर हम देखें देखो कोई भी कंपनी है वो बहुत मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कंज्यूमर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग कंपटीशन से रिलेटेड, सेल का प्रमोशन कैसे करें, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम है जो आपकी कंपनी डेली फेस करती है। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च उसमें आपको हेल्प करेगा, मतलब कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर एक कंक्लूजन लेगा और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च आपको क्या हेल्प करती है, आपकी मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और वो भी क्विकली, करेक्टली और सिस्टमेटिकली। ठीक है, मार्केट रिसर्च आपकी क्या होती है, कलेक्ट करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है कंज्यूमर से, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है कंज्यूमर की, कंपनी, तो ताकि कंपनी जो आपकी प्रोड्यूस कर सके उसी के हिसाब से करे। ठीक है, आप उस कंज्यूमर की नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करे वो। और क्या हेल्प करते हैं कंपनी टू मेक इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, कि अब आपको मार्केटिंग पॉलिसीज़ कैसे रखनी है, आपको प्रोडक्शन कितने में है। सपोज कि आपने देखा कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आपने क्या किया, क्योंकि आपने रिसर्च किया इस बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी मोनोपोली है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ में मार्केटिंग रिसर्च आपको हेल्प करती है। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है आपकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग पॉलिसीज़ में। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन लेती है आपके कॉम्पिटिटर का भी। अब सपोज़ कि मैं एक कुछ प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो मेरे साथ 10 लोग और बना रहे हैं, तो मतलब मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसका अगर वो प्रोडक्ट चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। तो ये सब आपको रिसर्च ही हेल्प करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उससे बात की, मतलब कि वो बता देगा कि हाँ सब ठीक है, ऐसे मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्प करती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड है। इसका बहुत वाइड स्कोप है, और ये प्रोडक्ट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च और पैकेजिंग, मतलब ये सब स्कोप आते हैं इसके, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट फिर भी एक कंपनी इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। देखो क्योंकि प्रॉब्लम तो हर रोज आएंगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपने एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया तो कल को कोई सेम प्रोडक्ट अपना नहीं लॉन्च कर सकता, मतलब काइंड ऑफ वैसा नहीं कर सकता। मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का कंपटीशन है, बहुत कम है जो मोनोपोली में चलते हैं, बट हर एक का कोई ना कोई कंपटीशन कभी ना कभी आता है। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा चाहिए ही होगा कि आप क्या करें, रिसर्च की हेल्प लें मार्केट में। ठीक है, और वही आपकी क्या होती है, हो जाती है मार्केटिंग रिसर्च। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी विद टॉपिक, कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से इजीली नोट्स बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और आप यहीं से मेन पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, तो इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, मार्केटिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग और एनालाइजिंग है डाटा अबाउट्स प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी आप अपने मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मार्केट रिसर्च उसमें हेल्प करता है कि वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डेटा गैदर करेगा, रिकॉर्ड करेगा और उसको एनालाइज करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि इसका नेचर क्या है। फर्स्ट आता है सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या कहते हैं, मार्केटिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई
एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च देखो ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस बाय प्रोसेस चलती है। अब देखो इसका नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचर कैसा है, मतलब मार्केटिंग रिसर्च होती कैसे है। फर्स्ट आया है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्यों है? क्यों पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, फिर रिसर्च डिज़ाइन बनाएगी, फिर उसके बाद कलेक्शन करेगी डेटा का, फिर उसको प्रोसेस करेगी, फिर एनालिसिस करेगी और फिर इम्प्लीमेंटेशन करेगी और फिर फाइनली रिव्यू भी करेगी कि जो आपने एक्शन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। तो मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस तो है ही, ठीक है। उसके बाद है स्कोप, और ऑब्वियसली हम मार्केटिंग रिसर्च को बहुत जगह पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च में, प्रमोशन रिसर्च में, प्राइसिंग रिसर्च में, प्लेस रिसर्च में, जो कि अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में स्कोप में, ठीक है। कॉन्टीन्यूस होती है नेचर में। मार्केटिंग रिसर्च हमेशा कॉन्टीन्यूस रहेगी एज लॉन्ग एज द फर्म एग्जिस्ट। जब तक आपकी फर्म है तब तक आपको मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो कुछ सर्टेन मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करती रहती हैं टाइम टू टाइम, वो आगे ना आए, ठीक है। और ऊपर से ये क्या है, एक अप्लाइड रिसर्च है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मुझे ये देखना है कि मेरे कॉम्पिटिटर अगर मुझसे मतलब मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च ही होती है, जो कि एक मतलब बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते हम कि मैं कुछ जर्नली यहाँ पे फाइंडिंग्स निकाल रही हूँ कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ नहीं। मुझे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही सॉल्व होती है, जो कि किसके द्वारा होगी, अप्लाइड रिसर्च। किसके थ्रू कर सकते हो आप? अप्लाइड रिसर्च के, ठीक है। ब्रिजेस कंपनी एंड कस्टमर गैप। सपोज कि मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि कस्टमर को वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने उसके बारे में रिसर्च ही नहीं किया, तो मतलब मैं एक अपने कस्टमर के साथ गैप को कम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च अगर आप करते हैं, पहले आप रिसर्च करते हैं और आपको पता है कि ये कंज्यूमर इसके तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आपकी कंपनी और कस्टमर के बीच में गैप को कम करेगा, ठीक है। अब आता है कंपनी ऑब्जेक्टिव। ड्यू टू मार्केटिंग रिसर्च जो कंपनी की पोजीशन है वो क्या होती है, अपने मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो मार्केटिंग रिसर्च उसमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी ये उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और तभी आप जब तक आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, मतलब जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि पैकेजिंग से रिलेटेड है, प्राइसिंग से, प्रमोशन से, डिस्ट्रीब्यूशन सेल से, जितने भी है सबके बारे में वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि मार्केट रिसर्च को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने भी वेरियस मेथड, जैसे सर्वे और इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है, मतलब डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है आपकी। फिर आता है सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, मतलब इसने बोला कि ऑल द मार्केट रिसर्च बेनिफिशियल है कंपनी में, पर ये फिर भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे हमें नहीं पता कि कितना टाइम लग जाए सॉल्व करने में, फंड्स, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी जब अगर हम रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्शन अच्छे से ना हुआ तो, ठीक है, एनालिसिस अच्छे से नहीं हुआ तो, मतलब इसमें अभी भी कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ा मतलब सर्टेन लिमिटेशन ये फिर भी रखता है, पर फिर भी कंपनी इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च हमने पढ़ लिया, उसका नेचर हमने देख लिया कि कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, स्कोप क्या है, एरियाज़ क्या हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आ सकते हैं, मतलब ये बनाया तो चांसेस रहते हैं कि वो समझ जाएगा कि आपको आता है, ठीक है। मतलब ये सब देख लेना कि कौन कौन से हैं, अभी मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगी। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट रिसर्च। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू द कस्टमर। आपकी प्रोडक्ट ही है, या तो आप किसी सामान के तौर पे उनको दे रहे हो या फिर आप उसको सर्विस के पे दे रहे हो, तब भी वो एक प्रोडक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्या आता है कि जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं सब आते हैं। तो जब तक आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करोगे, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है, तो ऑब्वियसली जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको प्रोडक्ट का साइज़ क्या बनाना है, कलर क्या देना है, शेप क्या देनी है, क्वालिटी क्या रखनी है, उसका पैकेजिंग क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, प्राइस क्या होगा, तो ऑब्वियसली इन सब के लिए आपको एक रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या होगा मार्केटिंग में। देखो मार्केटिंग में सब कुछ आता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की पॉलिसी, सेल्स की पॉलिसी, एडवर्टाइज की पॉलिसी, मोटिवेशन पॉलिसी, इंटरनेशनल मार्केट पॉलिसी, सब आता है। तो आपको ये जो मार्केटिंग रिसर्च है वो सब जगह यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट की कंज्यूमर रिसर्च। अब कंज्यूमर रिसर्च इसके नाम से ही है कि आपको देखना है कि कंज्यूमर उसकी तरफ बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। रिसर्च करनी है कि कौन से एज के लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, कौन सी लोकेशन वाले लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये सब भी जब आप रिसर्च करोगे, मार्केट की रिसर्च करोगे, तभी आपको पता लगेगा। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी एक प्रोडक्ट रिसर्च का ही पार्ट है, मतलब ये स्टडी करता है कि आपको पैकेज कैसा रखना है प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ पैकेज, मतलब कि पैकेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है।
तो अगर आपने देखा मतलब अगर आपने स्टडी किया होगा कि मैं यहाँ से ये मटेरियल उठा सकता हूँ, यहाँ से मुझे सस्ता भी पड़ेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, तो वो आपको ही हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो आप कहीं से भी कुछ भी उठाओगे, बाद में आपको पता लगेगा कि ये कॉस्टली था या कुछ था, तो आपको नुकसान ही है। तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। फिर रिसर्च करते हैं प्राइसिंग रिसर्च। अब सपोज़ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रखा हुआ है, 10 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो पहले रिसर्च करूँगी कि किस बेस पे उसने 10 रखा है, क्या रखा है, मैं कितना रख सकता हूँ, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे लॉस तो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग मीन्स स्टडीज़, ये क्या करता है, अब आपकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, मतलब कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स करता है, डिसाइड करता है कि कौन सी एडवर्टाइजिंग मैसेज जाना चाहिए, कौन सा कॉपी होगा, स्लोगन क्या होगा, ठीक है, सुटेबल मीडिया क्या होगा इसके लिए, ठीक है। फिर सेल्स रिसर्च की, आप उसकी सेल कैसे करोगे, सेल मेथड कौन से यूज़ होंगे, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च की, आप इसको कैसे करोगे, रिटेलर्स को दोगे, होलसेलर्स को दोगे, मतलब चैनल क्या रहेगा उन तक भेजने का। स्टोरेज कैसे रखोगे, अगर आपको पता है कि मतलब अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद उसका कैसे करने, तो ये सब किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में, ठीक है। पॉलिसी क्या रहेगी, कंपनी की पॉलिसी क्या रहेगी कि अगर कितना उसकी सेल पॉलिसी क्या है, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, तो सबसे रिलेटेड इसमें रहेगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च की, अगर आप फॉरेन में इसको लेके जाना चाहते हो, फॉरेन में लॉन्च करना चाहते हो, तो उधर क्या बिहेवियर है, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो पहले आप रिसर्च करोगे तभी आप देखोगे ना, और उसमें कौन हेल्प करेगा, आपकी मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। फिर मोटिवेशन रिसर्च, मतलब कि कंज्यूमर का मोटिव क्या होगा इसको खरीदने का, ठीक है। अगर मैं इसको मार्केट में लाती हूँ तो ऐसा क्या है कि जो कंज्यूमर इसको खरीदेगा ही खरीदेगा, तो वो उसके से रिलेटेड रिसर्च। फिर मार्केट रिसर्च की, मैं कौन सी मार्केट में इसको दूँ, कौन सा मेरा मार्केट कॉम्पिटिटर है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है। फिर सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह सब इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली मीडिया रिसर्च कि आप कौन से एडवर्टाइजिंग मीडिया को चूज़ करोगे, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या किस पे, मतलब कौन सा अफोर्डेबल रहेगा आपके अकॉर्डिंग। तो ये सब भी कौन हेल्प करता है, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या किया है, मार्केटिंग रिसर्च, इंपॉर्टेंस, नेचर और उसकी स्कोप, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च, नेचर और स्कोप, इंपॉर्टेंस रहती है। इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसमें उसके साथ साथ मैं उस वीडियो में आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग रिसर्च के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, आप अटैम्प्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।